हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आफ्टर अ वाइल एंड हैप्पीली के बारे में। आफ्टर अ वाइल कैसे सेंटेंस में यूज़ होगा तो वो देखेंगे आज हम, और हैप्पीली का यूज़ हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस में तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो आज हम ये जो हैप्पीली है और आफ्टर अ वाइल है तो सबसे पहले ये आज हम सीखेंगे। और सबसे पहले हम सीखेंगे आफ्टर अ वाइल, और यहाँ पे आफ्टर अ वाइल का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो हम वो देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेल प्लस आई प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस आफ्टर अ वाइल एंड क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे जो आफ्टर अ वाइल है, आफ्टर अ वाइल की जगह हम आफ्टर सम टाइम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं हम? आफ्टर सम टाइम। तो आफ्टर अ वाइल की जगह हम ये आफ्टर अ सम टाइम यूज कर सकते हैं। और तो चलिए इसे यहाँ पे जो आफ्टर अ वाइल है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैसे हम बोलते हैं कि सेंटेंसेस में यूज करके देख लेते हैं। जैसे कि थोड़ी देर बाद मैं वहाँ जाऊँ, थोड़ी देर बाद मैं वहाँ जाऊँ, या फिर थोड़ी देर बाद मैं यह करूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ये जो थोड़ी देर बाद बोलते हैं ना, इसी के लिए हम आफ्टर अ वाइल का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स लिखते हैं सबसे पहले कि थोड़ी देर बाद मैं इंग्लिश सीखूं। सबसे पहला एग्जांपल यही हो गया कि थोड़ी देर बाद, मतलब यहाँ पे हम पूछते हैं, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि थोड़ी देर बाद मैं इंग्लिश सीखूं, ऐसा। तो थोड़ी देर बाद मैं इंग्लिश सीखूं। तो ये हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? सेल आई, अब वर्ब क्या है? सीखना। तो सेल आई लर्न इंग्लिश आफ्टर अ वाइल। ये हो गया। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूं, मतलब थोड़ी देर बाद पढ़ूं, पढ़ना। तो अगर हम ऐसा बोले इसको, जो ये जो सेंटेंस है कि थोड़ी देर बाद मैं पढ़ूं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा कि सेल आई स्टडी आफ्टर अ वाइल। सेल यहाँ पे थोड़ी देर बाद, वो तो हो गया, वो सेंटेंस हो गया। अब अगला देख लेते हैं। जैसे कि थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कॉल करूं, तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद, यहाँ सेंटेंस है कि थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करूं। यहाँ इतना ही बोलेंगे हम। अगर वैसे बोलते कि क्या मैं थोड़ी देर बाद इंग्लिश सीखूं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। इस जो ये जो है, इस जो इंग्लिश सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या थोड़ी देर बाद मैं इंग्लिश सीखूं। और यहाँ जैसे कि ऐसा लिख रहे हैं तो हम केवल इतना ही लिखेंगे, थोड़ी देर बाद इंग्लिश सीखूं। और अगला जैसे कि थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कॉल करूं, मैं तुम्हें कॉल करूं, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कॉल करूं। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सेल आई कॉल बैक यू आफ्टर अ वाइल। ये हो गया। अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एग्जांपल्स जैसे कि थोड़ी देर बाद मैं किताब पढूं, तो सेल आई रीड अ बुक, सेल आई रीड अ बुक आफ्टर अ वाइल। सेल आई रीड अ बुक आफ्टर अ वाइल। और आफ्टर अ वाइल की जगह हम
आफ्टर सम टाइम का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है आफ्टर अ वाइल, यहाँ आफ्टर सम टाइम लिख के हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब अगला जैसे कि थोड़ी देर बाद मैं वहां जाऊं, तो शैल आई गो देयर आफ्टर अ वाइल, शैल आई go there after a while। और अगला जैसे कि थोड़ी देर बाद, यहाँ पे ये जो सेंटेंस हो गए इतने हो गए। अब थोड़ी देर बाद मैं खाना खाऊं, तो shall I eat the food after a while, shall I eat the food after a while। अब अगला जैसे कि थोड़ी देर बाद मैं त्योहार मनाऊं यानी सेलिब्रेट करूं, थोड़ी देर बाद मैं त्योहार सेलिब्रेट करूं ऐसा हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा कि shall I celebrate the festival after a while, shall I celebrate the festival after a while। तो ये हो गए कई सारे एग्जाम्पल्स। यहाँ पे ये सेकंड एग्जाम्पल था, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये था पहला स्ट्रक्चर आफ्टर अ वाइल। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ है ये आफ्टर अ वाइल, यहाँ पे हम आफ्टर सम टाइम जैसे कि शैल आई रीड अ बुक आफ्टर सम टाइम ये भी लिख सकते हैं। और जैसे कि इन सेंटेंसेस में भी हम इतने मतलब इतना हटा के हम आफ्टर सम टाइम का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे फर्स्ट यहाँ पे ये जो दिया हुआ आफ्टर सम टाइम के। तो अब हम सीखेंगे कि जो हैप्पीली होता है इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो हैप्पीली का मतलब क्या होता है, तो हम सीखने वाले हैं, इसके इन सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हैप्पीली था। तो यहाँ पे हैप्पीली का मतलब क्या होता है, जैसे कि हैप्पीली का मतलब क्या होता है वो हर जगह ही होगा। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी या फिर खुशी से। क्या होता है, खुशी खुशी या खुशी से। ये जो वर्ड है हैप्पीली, इसका मतलब खुशी खुशी, क्या लिखेंगे हम, खुशी खुशी या फिर खुशी से, या खुशी से भी बोल सकते हैं हम। हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी या खुशी से। तो ऐसे सेंटेंसेस हम कई बार बोलते हैं जिनमें खुशी से या खुशी खुशी का यूज़ होता है। तो जब हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उनमें हैप्पीली का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसका। और ये जो हैप्पीली वर्ड जो है वर्ड, इसका यूज़ हम लास्ट में करते हैं, मतलब इसका यूज ज़्यादा जगह लास्ट में ही होता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझते हैं हम। तो एग्जाम्पल जैसे कि खुशी खुशी, खुशी खुशी मतलब पढ़ाई करो, खुशी खुशी पढ़ाई करो। तो स्टडी हैप्पीली, इतना ही होता है, इसी सिंपल सा होता है। एग्जाम्पल जैसे कि क्या था, खुशी खुशी पढ़ाई करो। तो क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका, स्टडी हैप्पीली। तो ये हो गया। अब जैसे कि खुशी खुशी वहां जाओ, तो गो देयर हैप्पीली, या फिर खुशी से लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, खुशी खुशी की जगह हम जैसे कि खुशी से वहां जाओ। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन, गो देयर हैप्पीली। सबसे पहले हम वर्ब का यूज करते हैं यहाँ पे, खुशी खुशी वहां जाओ, तो गो देयर हैप्पीली। अब अगला जैसे कि खुशी खुशी इंग्लिश सीखो, तो लर्न इंग्लिश हैप्पीली। खुशी खुशी इंग्लिश सीखो।
तो इंग्लिश ट्रांसलेशन लर्न इंग्लिश हैप्पीली। तो यहाँ पे सब सीखना है वर्ब, तो वो पहले लिखी जाएगी लर्न इंग्लिश हैप्पीली। तो अगला, जैसे खुशी खुशी त्योहार मनाओ, क्या होता है कई बार बोलते हैं ना कई लोग कि खुशी खुशी त्योहार मनाओ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अगला एग्जांपल, खुशी खुशी त्योहार मनाओ। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ लिखते हैं, ये बड़ा सेंटेंस है। तो खुशी खुशी त्योहार मनाओ मतलब सेलिब्रेट द फेस्टिवल हैप्पीली। क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट द फेस्टिवल हैप्पीली। और अगला देख लेते हैं हम, जैसे कि ये हो गया एग्जाम्पल। अब खुशी खुशी या उन ऐसा एग्जाम्पल्स लेने हैं हमको जिनमें खुशी खुशी का यूज हो। तो खुशी खुशी जिंदगी बताओ, तो क्या जिंदगी बताओ नहीं, जिंदगी बिताओ। तो खुशी खुशी जिंदगी बिताओ तो क्या हो जाएगा, एंजॉय द लाइफ हैप्पीली। एंजॉय द लाइफ हैप्पीली। अब जैसे कि खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहो, क्या, तो लिव टुगेदर हैप्पीली। तो ये हो गए कई सारे एग्जांपल्स। इसका मतलब क्या हो गया, लिव टुगेदर हैप्पीली मतलब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहो। क्या, हिंदी मीन्स खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहो। और एंजॉय द लाइफ हैप्पीली मतलब जिंदगी खुशी खुशी जिंदगी बिताओ, ये हो जाएगा। और अगला, जैसे खुशी खुशी त्योहार मनाओ तो सेलिब्रेट द फेस्टिवल हैप्पीली। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, खुशी से लिख सकते हैं, खुशी से जिंदगी बिताओ। तो बस ये था इतना सा हैप्पीली का यूज, बस इतनी ही। मतलब ऐसे ही सेंटेंसेस में जब हम बोलते हैं ना खुशी खुशी, तो उनमें ही हैप्पीली का यूज होता है। तो ये जो हैप्पीली वर्ड है ये कई ज़्यादा जगह यूज होता है, और आफ्टर अ वाइल का भी हम जो डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें कई जगह यूज होता है। तो बस, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।